700-800 questions memorized. 700-800 answers Preksha had memorized. There are 4 ways to bring in geography in your answers: the names of the geographers, the region analysis, the concepts, and 4th is the case studies. Hi all of you, हमारे साथ प्रेक्षा हैं. प्रेक्षा who has qualified this examination 2022 civil service examination और इनका rank 30 है. And Preksha has had geography optional. We'll discuss with Preksha geography को कैसे manage किया and how did she get the kind of marks she got. So presenting Preksha to you. Preksha, congratulations for qualifying. आपके marks geography में from 2019 आपने 4 attempt दिया है. 19 में it was 168. पेपर 1 में आपके सिर्फ 60 मार्क्स हैं. 2020 में you had 228 marks. And last year and this year 221 and 22, which was actually a year for last and last year, she has got 279. So any specific reasons ये पेपर 1 में आपका 19 में सिर्फ 60 मार्क्स क्यों था? The only reason was that I panicked a lot in the paper, and around half an hour of mine was lost because when I saw the paper I was completely blank how to start to attempt it. तो एक मैं बोलूँगी कि इससे मुझे एक लेसन मिला कि whenever you get a paper in front of you, don't start with question number 1A. नहीं आता हो कभी कभी तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो. फॉर मी ह्यूमन ज्योग्राफी आई वॉज माई स्ट्रेंथ कम्पेयर टू द फिजिकल ज्योग्राफी. तो मैंने फिर अगली बार से मैंने पहले सेक्शन बी करा फिर सेक्शन ए करा. Okay, it was basically managing a paper and not panicking. Yes. And then we can see consistently marks बढ़ा है. I guess she has got 228 in her 2020 attempt, but 21 and 22 में she has got 279. 279 is a pretty good score. So let's discuss कि इन्होंने कैसे manage किया है. First is आपने answer writing कैसे किया आपने? What was your strategy in answer writing in geography? आंसर राइटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सिलेबस पहले कंप्लीट करिए थोड़ा सा. ऐसा ना हो कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें, वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो बेटर ये रहता है कि गो फॉर लाइक 3-4 मंथ्स ऑफ ज्योग्राफी प्रिपरेशन, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए व्हेन यू हैव गॉन थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस. उसके बाद फिर मैंने सर का कोर्स लिया हुआ था, तो उसमें टेस्ट सीरीज में ही यूज्ड टू गिव अस दोस हैंड रिटन आंसर्स. और वो हैंड रिटन आंसर्स के संग सर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि जस्ट रीड द एंटायर लर्न इट, मग इट अप, और फिर आप उस आंसर को एज इट इज़ कॉपी डाउन करने की कोशिश करो. तो पहली बार में जब कॉपी करते तो फिर इट टेक्स 1 hour पर क्वेश्चन, तो वो फीजिबल नहीं होता. बट स्लोली जब आप उसको 3-4 बार में लिखते हो तो फिर यू कम डाउन टू 1 क्वेश्चन इन 10-15 मिनट्स. और जब आप एग्जाम में इसको लिखते हो इन द एग्जाम कंडीशंस, तो वो वाली क्वालिटी तो आ ही नहीं सकती. बट जैसे सर बोलते हैं कि आप जो भी लिखोगे वो फार बेटर होगा बाकी लोगों की अपेक्षा. तो डैट इज़ अ लेसन कि आप पहले इतना अच्छे लेवल पर आप प्रैक्टिस कर लो कि योर पुअरेस्ट परफॉर्मेंस भी बाकियों से ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन है. देयर इज़ मतलब यहाँ पे अगर आपके आधे नंबर भी ऊपर आ गए तो डैट वर्क्स. यहाँ पे आपको ये नहीं कि आपको 100 ही चाहिए. तो डैट इज़ अ लेसन. You went with studying the entire syllabus ताकि आप टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर पाए. Yes. That's important one because questions अब आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी आते हैं. Yes, paper 1 ह्यूमन का ज्योग्राफी paper 2 अप्लाई का, करना हाँ, होगा फिजिकल में, फिजिकल अप्लाई करना होगा Yes. एनवायरमेंट इश्यूज में, एनवायरमेंट अप्लाई करना होगा एग्रीकल्चर में. सो आप सिलेबस ढंग से कर लीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग. यस. और ये सेग्रीगेशन ये हम लोगों ने काफ़ी आर्टिफिशियल सा बना दिया. ऐसा कुछ है नहीं. जैसे अगर फिजिकल ज्योग्राफी का वो इंडिया फिजिकल का एक क्वेश्चन आ रहा है मेघालयन एज का, तो आप उसको उसमें पेरिग्लेशियर साइकिल ऑफ इरोजन के टर्म्स डालने पड़ेंगे आपको. Yes. मॉमलू केस में आपको स्टैलेग्माइट स्टैलेक्साइट्स का और पेरिग्लेशियर साइकिल पूरा आप मतलब उसमें लिखोगे. तो ये ऐसे इसको ना पेपर 1 पेपर 2 अलग मत करो मतलब एंड वही साइलोज में डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में मत मतलब पढ़ना का कोई वाइज ऑप्शन नहीं है. सब कुछ पढ़ लो, उसके बाद मतलब वही बार बार आपके सामने आपके सिनॉप्सिस होंगे, आप कंपेयर कर पाओगे चीज़ों को कि कैसे किसमें क्या अप्लाई करना है. So did you make synopsis for every topic that you have studied? All the notes that you have made? Almost all the units. अब जो बहुत डायनेमिक यूनिट्स है जैसे कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है, उसमें फ्लड्स एंड ड्राउट्स वगैरह वो जीएस से कवर अप हो जाता था.
उसके लिए नहीं, बट जो बेसिक ज्योग्राफी के जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के सिनॉप्सिस थे प्रिपेयर। एंड यू मेमोराइज दो सिनॉप्सिस? यस यस। ओके, सो सिनॉप्सिस बनाइए, मेमोराइज करो, फिनिश द सिलेबस क्वाइट अ बिट एंड देन स्टार्ट आंसर Yes. राइटिंग। अच्छा, आप ये बताइए कि आंसर राइटिंग में आप डायग्राम्स यूज करती थी? व्हाट वाज योर yes. स्ट्रेटजी ऑन मैप्स एंड डायग्राम्स? There are 4 ways to bring in geography in your answers: the names of the geographers, the regional analysis, the concepts, and fourth is the case studies. तो आप इन चारों वेज को यूज़ करिए। मैं मतलब उसमें मतलब वेरिएशन है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। फिजिकल जोग्राफी में कंसेप्ट्स एंड द जोग्राफर्स के नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ह्यूमन जोग्राफी में रीजनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। बट दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स जहाँ से आप जोग्राफी को अपने आंसर्स में ला सकते हैं। वरना पेपर 2 तो अब इट इज मोस्टली द जीएस बेस्ड जीएस पेपर। पार्ट, उसमें कुछ डिफरेंस फील ही नहीं होता। सोलर एनर्जी भी उसमें आ रही है, फ्लड्स ड्राउट्स भी आ रहे हैं, तो अब आंसर्स को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सो यूज डायग्राम्स। तो एक Yes. एक आंसर में कितने मैप्स बना लेती थी आप? आई ट्राई टू, ये मैंने किसी और का सुना था, मेरे वन ऑफ द पीपल हु आर क्वालिफाइड अर्लियर, दैट ही यूज्ड टू हैव दिस की 1 पर पेज। तो अब वो 1 डायग्राम हो या वो 1 कुछ स्कीमेटिक हो या फिर 1 मैप हो, बट वो पर पेज कुछ एक दिखना चाहिए। उससे जैसे आप कहते हैं कि मोनोटनी ब्रेक होती है एग्जामिनर की, और ये लगता है कि आपने कुछ एक्चुअली में आप पढ़ रहे हो, वरना वो बहुत रटा रटा इन्फॉर्मेशन लगती है। So you have done a lot of work on the maps practice. यस, स्कीमेटिक्स पे भी और मैप्स पे भी और ग्राफ्स वगैरह, मतलब जो भी आपको पिक्टोरियल फॉर्म में लग रहा है वो आप नोट डाउन करिए, एंड द थिंग दैट यू प्रैक्टिस इट अ लॉट। जैसे अगर कुछ भी मैप्स वगैरह, कोई मतलब मान लीजिए कीलिंग कर्व है, तो आप उसको बार बार यूज़ करिए, तो उससे फिर वो आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा। जब एग्जाम आएगा और आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये डालना है इसके अंदर, वो So ऑटोमेटिक हो you जाएगा। have gone with the approach कि you will memorize answers यस and in the examination में आप Yes. उसको modify यस करेंगे। यस That's the recommendation I always have कि आप एग्जाम कंडीशंस में बहुत कुछ सोच के नहीं लिख सकते। आपके पास आंसर होना चाहिए, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करें। यस। So how many questions have you memorized, Preksha? Give me a high level number. आई डोंट काउंट द क्वेश्चंस, बट कोशिश करते हूँ, मतलब ऐसे 700-800 क्वेश्चंस मेमोराइज 700-800 answers Preksha had memorized. काउंट नहीं करें, बट हाँ इससे कम नहीं होंगे, इससे तो कम नहीं इससे कम होंगे। नहीं होंगे। That's an example of what students do, those who qualify, उनका अप्रोच बहुत अलग होता है। Okay, there are lot of dirty work involved. Yes. Answer memorization, answer को पहले से conceive करना, answer के diagrams practice करना। Did you use case studies the answers? Yes, a lot. और मतलब मैं बोलूँगी कि for me my USP was that I used many case studies. I had a whole bank of it. मेरे पास 40-50 case studies दोनों पेपर्स के लिए रहती थी, और मैं ऐसा करती थी कि I can use it in all of them. Like जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल भी अभी दिया था कि अफ्रीका का अगर ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, बिग ग्रीन वॉल या ग्रेट ग्रीन वॉल, तो आई कैन यूज इट इन क्वेश्चंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फूड सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स। तो 7 टॉपिक्स आपके एक केस स्टडी से कवर हो रहे हैं। और केस स्टडीज को मैं बोलूँगी कि डोंट गो फॉर द नॉर्मल वंस लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन वाली चीज़ें हैं, या मतलब ये बहुत क्लीशे टाइप की हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपकी जो जीएस की जो स्टडीज़ होती हैं, जो जीएस की इन्फॉर्मेशन है, उसको केस स्टडीज़ में यूज़ करो। जैसे कि जकार्ता का अगर सिंकिंग सिटी का हम ले लें, तो वो जीएस की इन्फॉर्मेशन है, व्हाई कांट यू यूज इट इन योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स? अब अगर Settlement ज्योग्राफी geography में में use कर लिया, सेटलमेंट में आएगा, environment में, floods में, सस्टेनेबल सिटीज़ में भी आएगा, वो क्लाइमेट चेंज में भी आएगा, एसएलआर में भी आएगा, उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में भी आएगा, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स इज नाउ लार्जली फोकस अपॉन द क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी। yes. तो वो आप ये चीज़ आप मतलब आप डर्टी वर्क इस उसमें करिए। जैसे जब भी आपका खाली टाइम होता है ना, तो हम होते हैं कि खाली टाइम में कुछ करना है, तो आप ये चीज़ करिए, आप उठा करके लिंकेजेस बनाने की कोशिश करिए, मैप्स वगैरह प्रैक्टिस करिए, और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप करते हो तो। Do all of this. इससे Yes. पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, not yes. simply the answer हाँ, itself. मतलब मुझे ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे पास में डायग्राम्स थे करने के लिए, मतलब मुझे बस बैठ के लिखना नहीं पड़ रहा है ऐसे, मतलब थीसिस या ऐसे, मेरे पास इंटरेस्टिंग वर्क है करने के लिए। Excellent. And आपका राइटिंग स्पीड
पहले से ज्यादा था या आपने डेवलप किया slowly gradually? Because writing and diagrams require a lot of speed. नहीं, स्पीड ज़्यादा नहीं थी एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर इट। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, आप प्रैक्टिस करिए। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर इट। आपके आंसर्स किस टाइप के होते थे? ज्योग्राफी ऑप्शन में बुलेट में होते थे, पैराग्राफ्स में होते थे? इट डिपेंड्स। मतलब मेरा ये था कि मैं अपनी बात को मतलब सारी की सारी प्रेजेंट कर पाऊँ, तो आई यूज्ड कि जो मेन है उसको पैराग्राफ वाइज, और जो बाकी की जो भी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको बुलेट पॉइंट्स में मैं बॉक्स It was a बना mix. करके। यस, बॉक्स इट में वाज अ आते मिक्स। हैं बुलेट करके। यस, इट वाज अ। हाँ, लेकिन जीएस की तरह आप इसमें वो नहीं कर सकते कि जैसे जीएस में 1 2 3 5 6, इसमें इतना नहीं होता। इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स So it's को। a mix of bullets हाँ, and हाँ। paragraphs that बट help you through. एग्जैक्टली जीएस जैसे आंसर्स नहीं होते ज्योग्राफी के। जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट है, रीजनल प्लानिंग है, उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक किताब फॉलो किया था? नो वे। कोई उसका कुछ अलग से बुक नहीं थी। मेरा बस था कि रीजनल एनालिसिस में एक बहुत आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वर्ल्ड में कौन-कौन से रीजन्स व्हिच आर द पुअर एंड द बैकवर्ड वन्स, और कौन से मतलब प्रिविलेज्ड हैं। आप फिर उन्हीं का केस स्टडीज़ के फॉर्म में उनको या फिर रीजनल एनालिसिस की फॉर्म में उनको अप्लाई करो। एंड यू व्हाट आई डिड दैट आई यूज़ द नेम्स ऑफ द ज्योग्राफर्स, लाइक वॉलस्टीन है या फिर पेरू है, बोर्डविले हैं। इनके आप नेम्स यूज़ करो। और आरडीपी तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ आप इसमें बहुत सारे सारे एंगल्स ला applied हैं। सकते हो। Yes. इसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, इसके अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ में पॉवर्टी आ गई या मैल न्यूट्रिशन आ गया, इकोनॉमी ज्योग्राफी भी आ जाती है इसमें, पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट आ गया। तो आरडीपी तो इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। मतलब इसमें आंसर्स इसमें बहुत आसान है कंपेयर टू द And अदर्स। more questions are around यस, development. So यस। did you आपका cover that? काम एक्चुअली एक्चुअली एज़ अ मतलब मैं बोलूँगी, अगर आप आईएएस एज़ अ फर्स्ट प्रेफ़रेंस भर रहे हैं, आपका काम डेवलपमेंट का है। Yes. तो वो तो आपको होना ही चाहिए पैशनेट आप उसके लिए। आपको मतलब यू इट शुड बी वेरी काइंड ऑफ। अब मैं ऐसे पढ़ती थी कि आई हैव टू अप्लाई दिस इन माय फ्यूचर। तो उसको उस तरीके से एब्ज़ॉर्ब It's करो like कि training that you are going यस, through. यस। Okay, to apply that eventually अगर in बेस्ट your work. प्रैक्टिसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं जैसे कनाडा में है कि वहाँ पर वो उसको यूज़ करते हैं, आई थिंक वो ग्रीन रूफ्स होते हैं उनके, तो फिर वो तो मुझे पता है कि आई वांट टू अप्लाई दिस समवेयर इन इंडिया, तो मैं उसको वैसे करके लेती थी। Rainwater harvesting, हाँ, land management. हाँ। अच्छा प्रेक्षा, ये बताइए कि आपने बुक्स क्या क्या फॉलो की थी, और डिड यू गो ओनली बाय द नोट्स? नहीं, बुक्स चाहिए होती हैं बिकॉज़ सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, आई मीन यू कैन नॉट बी टॉट एवरीथिंग इन द क्लास एंड यू हैव टू डू सम ऑफ द बाय योरसेल्फ। एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर स्पेशली इन द फिजिकल ज्योग्राफी, वो बहुत ज़्यादा ही डीप अब वो पूछ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी तो रिसर्च बेस्ड भी लगने लगे हैं मुझे क्वेश्चंस। तो यू नीड टू हैव सम टेक्सचुअल टेक्स्ट विद यू, जो भी रेफरेंस बुक्स हो उनको। हाँ, लेकिन ए टू जेड नहीं पढ़ना, ए टू जी नहीं पढ़ना, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है एंड जस्ट मेक समरीज ऑफ इट एंड यू जस्ट यूज देम इन योर नोट्स। तो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबके लिए सविंदर सिंह की बुक्स हैं इंडिविजुअल वाली, उनको रेफर करा था। और अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आर डी दीक्षित एंड तो अधिकारी। देन फॉर इंडिया फिजिकल यू कैन गो फॉर माजिद हुसैन और खुल्लर। एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड द पॉपुलेशन पार्ट के लिए Majid माजिद Hussain is हुसैन। what recommended. यस। एंड फॉर द अदर सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए इफ़ यू वांट देयर इज सिद्धार्थ एंड मुखर्जी, बट दैट इज़ नॉट नीडेड। हो जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा करंट का इश्यूज आ जाते हैं। लार्जली अमेरिका से वो यस, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। यस, वही स्टैंडर्ड सविंदर बुक्स हैं। सिंह, यस, यस। माजिद हुसैन। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी आपने क्या फॉलो किया था? खुल्लर देखा था। खुल्लर, डीआर हाँ, खुल्लर। यस, यस, डीआर That's खुल्लर them. देखा था। Any special book for maps? नो, नो, आई डिडंट यूज़ एनी बुक फॉर द मैप्स। और मैप्स का मेरा कुछ ऐसा था भी नहीं कि मुझे 10 की 10 एंट्रीज पूरी करनी है। मतलब आई हैड दिस इन माइंड कि 6-7 एंट्रीज हो जाए, उसके अलावा मुझे जो टाइम बच रहा है मुझे उसमें लगाना है, अपने आंसर्स की क्वालिटी में लगाना तो है। 10 आउट ऑफ 10 करना नहीं है, नहीं, 5-6 हो नहीं, जाए, ढंग से हो नहीं, जाए। दैट इज नॉट इवन एक्सपेक्टेड। और दोज हु कैन डू इट्स गुड इनफ, बट जो नहीं कर पा रहे 6-7 इज इनफ फॉर यू। तो हमारा जो अप्रोच है प्रेक्षा, where we first finish the syllabus, do the syllabus completion, and then go for the advanced level, higher level. Do you think that helped the process in your preparation?
यस, आई मीन अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और पहले से हम स्टार्ट कर देंगे, वी विल फील वेरी ओवरवेल्म्ड, और जो आता होता है हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो You पहले need to have a good control. यस, आप सिलेबस कंप्लीट करके कंसोलिडेट कर लीजिए नोट्स को, देन यू जंप ऑन टुवर्ड्स द आंसर राइटिंग पार्ट। लॉट ऑफ टॉपर्स सजेस्ट कि सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं सब में कुछ कुछ जॉटिंग्स होना चाहिए, सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए। यू आल्सो फॉर सेम स्ट्रेटजी या कुछ एरियाज आपने छोड़ दिया था? तो व्हाट आई डिड कि जैसे मैंने कहा कि 4-5 लेवल्स में सिनॉप्सिस बनते थे कि पहले एक बार बनाया तो फिर तब 1/5 पार्ट का बना, जैसे 50 पेजेस का चैप्टर तो उसका 10 पेजेस का मतलब सिनॉप्सिस बना। 4-5 लेवल्स के बाद में वो आधे पेज का रह गया, तो वो वैसे था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि अलग से, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस। And overall, Preksha, any specific suggestion for students with geography optional? Because geography optional is slightly on the higher side of कैसे coverage. यस Current affairs इसमें बहुत है। यस तो वो सजेस्ट करना चाहेंगे how they can manage geography confidently? What I would say is that one, you apply all the concepts and the things of GS in your geography, like जो factual knowledge होती है, या जैसे अभी मैंने बताया भी था कि there is a fact that 600 million people in India are going to live in the urban areas by 2050. तो इट्स अ मतलब ये बस एक फैक्ट है, बट यू कैन यूज इट एज एन इम्पैक्ट डेटा इन योर आंसर। आप इससे इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, या आप इसको बॉक्स बना करके केस स्टडी की भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये यूज़ करना आना चाहिए। हाउ टू अप्लाई द थिंग्स ऑफ योर जीएस इन योर ज्योग्राफी, कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता ज्योग्राफी के लिए, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू एडिशन नीडेड। सेकेंड इज दैट इन ज्योग्राफी यू नीड टू डेवलप दिस मल्टी डिसिप्लिनरी एटीट्यूड। तो आप उसको लिंकेजेस बनाने के लिए उसमें डेलिबरेट करना पड़ेगा। तब अगर आप पॉपुलेशन का कुछ भी पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स की आपको रिपोर्ट वगैरह देख रहे हैं, तो लिंक करने की कोशिश करो उसको ज्योग्राफी के साथ में, कि उसमें माइग्रेशन का इशू है, इमिग्रेशन है, या फिर TFR उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड इज कि व्हाट आई से इज ज्योग्राफी में बी रेडी टू गिव इन योर एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। आउटपुट रिलेटिवली शायद कम मिले, आपको लगेगा कुछ ऑप्शनल्स के कंपैरिजन में, बट इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज आप जब ये पढ़ के ख़त्म करते हो तो आपके पास में नॉलेज बहुत होती है, एंड यू कैन अप्लाई एवरी बिट ऑफ इट इन योर फ्यूचर वर्क्स। तो ये तीन बेसिकली चीज़ें करंट अफेयर्स के साथ पढ़ें। यस सेकंड इज इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट Yes. है। लॉट ऑफ राइटिंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस करें। यस And the benefits and returns on geography is not only geography optional, यस वो आपको GS में भी हेल्प कर देता है। सोसाइटी टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी से लिंक्ड है। So that ways, so that's the approach Preksha is suggesting to all of you. So I hope this video helps all of you in geography preparation में. My wishes to you, and thank you so much Preksha for sharing your ideas. Thank you.